में। और आज हम सीखेंगे जावा बीन के बारे में। बहुत बार आपने ये सुना होगा नाम, जावा बीन क्या है, डीटीओ क्या होता है, डोमेन क्लास क्या होता है, भाई वो सब क्या होते हैं ना। तो जावा बीन चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए जावा बीन सिंपली एक जावा का क्लास होता है, इसलिए इसको जावा बीन क्लास बोलते हैं या डोमेन क्लास बोलते हैं या कुछ भी और कई टर्म से इसको जानते हैं। ओके, टेक्निकल टर्म से। बेसिक स्टैंडर्ड नेम जो है वो जावा बीन है। अब ये जावा बीन क्लास ये सिंपली एक बहुत ही साधारण सा जावा क्लास होता है बस, ठीक है। लेकिन इस जावा बीन को, ये जो जावा बीन क्लास है, इसको बस आप थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। ओके, अलग तरीका कहने का मतलब कुछ स्टैंडर्ड, ये कुछ तरीके, कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं जिससे कि एक जावा का क्लास जावा बीन क्लास कहलाएगा, है ना। जैसे तेज बच्चा तेज कहलाता है ना। जैसे साइंटिस्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो उस पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं। मतलब खरे उतरने का मतलब क्या कि उनके पास वो साइंस की नॉलेज है ना, साइंटिस्ट। ओके, तो एक इन्वेंटर को इन्वेंटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो इन्वेंट करना जानता है, राइट, दैट्स वाई। सो जावा बीन एक सिंपल सा जावा क्लास है ना, सिंपल सा जावा क्लास ही है। इसको बस अलग तरीके से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया कि आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो आप इस क्लास को जावा बीन क्लास कहोगे, राइट। तो वो स्टैंडर्ड्स देखिए ऐसे हैं। सो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो है कि जावा बीन इज अ जावा क्लास बट इट इज डेवलप्ड बाय फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड्स। क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। जो क्लास होगा जावा का जो हम बनाएंगे उसको पब्लिक बना देंगे। पब्लिक बनाने से क्या होगा? एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम कहीं से भी पैकेज के बाहर भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। क्यों बनाते हैं जावा बीन, उसके मतलब इस पोर्शन के बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनता है और क्या पैरामीटर्स हैं कि जावा बीन क्लास आप बनाएंगे, राइट। तो क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। जो क्लास होगा जावा का उसको हम पब्लिक रखेंगे। सेकेंड, इट इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट java.io.serializable। ये कोई फिक्स रूल नहीं है। दूसरा वाला, ये सेकंड वाला, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सीरियलाइजेबल एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब आपको ओवर द नेटवर्क, जब आपको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, ठीक है, आपके जावा के मेमोरी से, मतलब जावा JVM, समझ रहे हो ना, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर आपका जावा का एप्लीकेशन चल रहा होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी उस JVM में है ना। तो उससे बाहर हार्ड डिस्क में, इंटरनेट पर कहीं और ले जाना है तो उस समय सीरियलाइजेबल का यूज होता है। और जावा बीन को अगर आप सीरियलाइजेबल से इम्प्लीमेंट करवा देते हैं तब सीरियलाइजेबल का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और जो आपके बीन प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जावा बीन में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे वो एक प्रॉपर्टी माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब उसको डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जावा बीन एक क्लास है, जावा बीन एक क्लास है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट से आपको डेटा मिल जाएगा और उस डेटा को आप सीरियलाइजेबल की मदद से कहीं पे भी आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ द पर्पस ऑफ सीरियलाइजेशन। ओके, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं पर नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल मेंबर वेरिएबल्स मस्ट बी टेकन एज प्राइवेट एंड नॉन स्टैटिक। देखिए, जो मेंबर वेरिएबल्स बनेंगे, पहला उसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, ये सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड वन इसकी, वो जो वेरिएबल्स बनेंगे उसको पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट करेंगे। इसका भी रीज़न है, क्यों बताऊंगा आगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये चौथा, ईच मेंबर वेरिएबल हैव वन गेटर मेथड एंड सेटर मेथड, कि भाई हर एक मेंबर वेरिएबल का एक गेटर मेथड होगा और एक सेटर मेथड होगा। और गेटर मेथड कैसा होता है, सेटर मेथड कैसा होता है, ये भी हम देखेंगे, समझ गए। क्लास मस्ट हैव वन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, इधर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। जो क्लास होगा उसके पास जीरो पैरम, मतलब एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, है ना। डिफ़ॉल्ट जीरो का पैरम, जो जीरो पैरामीटर्स लेगा वैसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। किसके पास? जावा बीन क्लास के पास। तो वो कैसे होगा? चाहे एक्सप्लिसिटली मतलब चाहे प्रोग्रामर बना देगा या चाहे वो प्रोग्रामर नहीं बनाएगा, कंपाइलर द्वारा खुद बन जाएगा। ये जावा में हमने देख रखा है ऑलरेडी कि भाई जावा में क्या होता है, जब आप क्लास को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर एक जावा क्लास में एक
कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता है, कंस्ट्रक्टर डाल देता है उसमें, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर डाल देता है। वो डिफ़ॉल्ट, वो बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर होता है, जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर। समझ गए? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इक्लिप्स खोल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी में हूँ, मतलब एक वर्क स्पेस में हूँ, और मैं एक जावा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। सिंपली क्लिक करके जावा पर, और यहाँ से मैं सर्च कर लूँगा जावा प्रोजेक्ट, और ये मैंने बना लिया जावा प्रोजेक्ट। यहाँ लिख देता हूँ मैं अपना डेमो, या मैं लिख देता हूँ क्या, बीन डेमो, जावा बीन डेमो, जावा बीन का डेमो है, तो मैंने ये लिख दिया। मैं फिनिश कर देता हूँ और जस्ट वेट, ठीक है। जावा बीन डेमो डिस्करेज मॉड्यूल नेम, भाई हमको नहीं चाहिए, और इसको मैं नो कर देता हूँ। और चलिए src सोर्स फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर हम राइट क्लिक कर लेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू एक क्लास बनाते हैं। और क्लास से पहले मैं एक पैकेज बनाता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ com.beans, सिंपल सा, ताकि पता चले कि अब इसमें बीन क्लासेस है, राइट। नेक्स्ट वन, मैं एक और पैकेज बनाता हूँ। मैं इसमें लिखता हूँ com डॉट, और इसमें से लिख देते हैं टेस्ट, सिंपली टेस्ट करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट को, ठीक है। ओके फाइन ग्रेट। देखिए तो ये जो हमारा बीन है, ये हमारा क्या है, पैकेज है ना, com.beans न्यू क्लास। इसमें एक हम नया क्या बनाते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं। मैं लिखता हूँ इसमें स्टूडेंट, या मैं ऐसे लिख देता हूँ अकाउंट, यूजर अकाउंट, यूजर बीन, है ना, यूजर बीन। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ एक बैंक का, ठीक है। तो बैंक का जो एक यूज़र होगा, है ना, बैंक का जो यूज़र होगा, बैंक का कस्टमर होगा, राइट, उसके पास क्या क्या डेटा होगा, है ना। तो सबसे पहला हमारा ये था कि हम क्लास को पब्लिक रखेंगे, है ना। पैकेज में रखिए मत रखिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन पैकेज में रहेगा तभी पब्लिक होएगा, है ना। अच्छी बात है ये कि आप इस तरीके से कोड फॉलो करें। तो मैंने एक पैकेज बना लिया com.beans से, मैंने एक यूजर बिन नाम का क्लास बनाया। वो क्लास देखिए कैसा पब्लिक है, तो क्लास पब्लिक ही होना चाहिए, पब्लिक नहीं है तो वो आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बीन का मतलब ही ये है, जावा बीन को हम लोग बनाते ही इसलिए ताकि हम एक लेयर से दूसरे लेयर तक डेटा को पास कर सकें। तो जब डेटा पास करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर बीन का, सिंपल सी बात है, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक जगह से, एक लेयर से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर जब हम डेटा पास कर रहे होंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगा कि हम इसको एक्सेस करें किसी और पैकेज से, या इसके पैकेज के बाहरी इलाके से, मतलब बाहरी एरिया से, है ना। तो भाई जब इसके बाहर के स्कोप से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक होना चाहिए, तब ये अलाउ करेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब यहाँ पर मेन मेथड नहीं होता है क्योंकि ये हमारा मेन एप्लीकेशन नहीं है। सबसे पहली बात था कि भाई क्लास जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक कर दिया। अब जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे, है ना, मेंबर वेरिएबल्स, इस मेंबर वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बीन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, स्ट्रिंग यूजर आईडी। और ठीक है, चलिए मैं एक बैंक का सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग यूजर आईडी। और मैंने ये क्या बोला था कि जो मेंबर वेरिएबल्स होंगे वो प्राइवेट भी होंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्राइवेट। ओके, ये प्राइवेट हो जाएंगे। एक प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, है ना, अकाउंट नंबर, एक यूजर का अकाउंट नंबर भी होगा। प्राइवेट स्ट्रिंग, और क्या लिख सकते हैं, पासवर्ड, है ना। इंटरनेट बैंकिंग जैसा मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र है, ठीक है, मतलब एक यूज़र है जो इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहा होगा, तो उसके पास क्या क्या सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये अकाउंट नंबर, यूज़र आईडी या यूज़र नेम। आप यूज़र आईडी को एक बार मैं कर देता हूँ यूज़र नेम एक्चुअली, ठीक है, या यूज़र आईडी भी रहने दो आप, है ना, यूज़र आईडी भी रहने दो। और एक अलग बना देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, सिंपल सी बात है। और जस्ट चेक करो आप यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो चीज़ें और डाल दो, प्राइवेट
मैंने कर दिया डबल, और प्राइवेट डबल क्या है यार, बैलेंस है ना, अकाउंट बैलेंस जो भी होंगे हमारे, है ना। और चलिए सही, इतनी सारा चीज़ जो है समझने के लिए अभी सही है। तो इसको हम बोलते हैं बीन प्रॉपर्टीज़, बिकॉज ये बीन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन हमारा ये था, यहाँ तक हमने देखा कि भाई इट इज़ रिकमेंडेड यहाँ पर कि टू इम्प्लीमेंट java.io.serializable। ये दूसरा पॉइंट जो है आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, और मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे ऐसे देखिए java.io.serializable को हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया, सिंपल सी बात है ना, ये तो आप कर लोगे। नेक्स्ट वन, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर हम सीरियलाइजेबल के बारे में ज़्यादा टॉक नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट क्लास, ये दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ सीरियलाइजेबल। ओके, तो सीरियलाइजेबल कभी और, है ना, और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो सीरियलाइजेबल का कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, बट अभी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। ये मैं बंद करता हूँ यार पहले, don't save। okay, now let's move to all members variables must be taken as private and non static। देखो यहाँ पे मैंने non static लिया और प्राइवेट लिया। नॉन स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, हर एक यूजर बीन का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, समझ रहे हो। मतलब अगर एक यूजर बीन है अंकित के लिए, मेरे लिए, है ना, अंकित के लिए, तो उसका अकाउंट नंबर अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा, वो अपने हिसाब से सेट कर रहा होगा, है ना, या उसका बैंक बैलेंस अलग होगा, आप करोगे तो आपके लिए अलग होगा। तो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तब उसके साथ उसको जगह मिल जाएगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स को ऐसा नहीं होता है उसके साथ। स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास पर डिपेंड करता है। अगर एक क्लास का प्रॉपर्टी सिमिलर है कुछ, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि मेमोरी को एफिशिएंसी के लिए मेमोरी को बचाते हैं, और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो फास्ट करने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि भाई मेमोरी ऐसा बचा रहेगा तो अच्छा है ना, हमारा फालतू की वेस्टेज नहीं करनी मेमोरी की। तो वहाँ पर ये सब फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल को नॉन स्टैटिक की जगह स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड आप देख सकते हो, कहीं सर्च कर लेना, ठीक है। और चलिए, तो प्राइवेट डबल बैलेंस हो गया हमारा यहाँ पर। अब इसके साथ मैंने इसमें ये बताया कि इसके साथ अब गेटर मेथड्स और सेटर मेथड चाहिए। सेटर गेटर मेथड क्या होता है, देखिए सेटर मेथड, ठीक है। सेटर मेथड क्या होता है, सेटर मेथड होता है वैल्यू को सेट करने के लिए। मतलब इस वैल्यू को अगर आपको सेट करना है, इस यूज़र आईडी में, यूज़र नेम में, अकाउंट में, पासवर्ड में, बैलेंस में कुछ सेट करना है, कुछ वैल्यू, तो उसके लिए हम एक अलग से मेथड बना देंगे जो कि पब्लिक होगा, क्योंकि हम बाहर से इसको सेट कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। तो मैं बता देता हूँ, पब्लिक वॉइड, ठीक है, और पब्लिक वॉइड क्या बता दूंगा यहाँ पे, सेट यूजर आईडी, है ना, और यहाँ पर मैंने ऐसा सेट कर दिया, सेट यूजर आईडी, ओके। और यहाँ लिख देता हूँ फिर से स्ट्रिंग यूजर आईडी, है ना, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस डॉट यूजर आईडी इक्वल्स यूजर आईडी, है ना, दिस डॉट यूजर आईडी इक्वल्स यूजर आईडी। यहाँ पर जो यूजर आईडी आएगा उस यूजर आईडी को यहाँ इसमें जाके सेट कर दो, मैंने यही कर दिया। तो इसको बोलते हैं सेटर मेथड, हम बाहर से इसको सेट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आप एक समय के लिए सोचिए कि आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने, तो आप ये जो बैलेंस है, विड्रॉल बैलेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पर विड्रॉल बैलेंस है, कितना पैसा निकालना है ऐसा ऑप्शन है, तो उसको आप सेट करते हैं, है ना, कि मुझे 5,000 रुपये निकालने हैं। तो वो विड्रॉल, ठीक है, वो विड्रॉल का ऑप्शन जो है, वो उसका वैल्यू जो है 5,000 रुपये है, जो है वैल्यू, वो वहाँ पर कैसे सेट हो रहा होगा। डायरेक्टली कोड में तो आप एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आपका भाई डेटा इनकैप्सुलेट रहता है ना, प्राइवेट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर सेटर मेथड का यूज होता है, समझ गए। वहाँ पर आप सेटर मेथड से सेट कर सकते हैं वैल्यू को डायरेक्टली, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से सारे के लिए होंगे पब्लिक वॉइड सेट, यहाँ पर पब्लिक वॉइड सेट यूजर नेम, है ना, सेट यूजर नेम, ओके।
तो भाई यूजर नेम ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे भी, वैसे तो स्टैंडर्ड इसका ऐसे ही है, आप लिख दो ऐसे ही सेट यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग यूजर नेम दिस डॉट यूजर नेम नॉट यूजर नेम इक्वल्स यूजर नेम, हो गया सेट। इस तरीके से ये सेटर मेथड बन जाते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से गेटर मेथड क्यों बनाते हैं? गेटर मेथड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, है ना। गेट क्यों करेंगे? अरे उस वैल्यू से मेरे को कुछ काम करना है ना यार, तो मुझे गेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, गेटर मेथड की ऐसे बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, पब्लिक सॉरी नॉट वॉइड, इस बार हमको रिटर्न चाहिए स्ट्रिंग, ओके, गेट यूजर आईडी, ओके, और यहाँ पर हम यूजर आईडी गेट करवा लेंगे। और गेट करवाने के लिए सिंपल सा बात लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न, क्या लिखेंगे? रिटर्न, और क्या लिखते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न यूजर आईडी। जो यूजर आईडी है वो रिटर्न करके हमको दे देगा, समझ गया। फिर यहाँ से हम लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, गेट यूजर नेम। तो इस तरीके से ये गेट लगाना जरूरी है, गेटर के लिए, सेट के लिए, सेटर के लिए सेट लगाना जरूरी है, ठीक है। गेट यूजर नेम, और गेट यूजर नेम में हम क्या कर लेंगे फिर से रिटर्न, बस हमको रिटर्न करवाना है यूजर नेम, है ना, ये हमने रिटर्न करवा दिया। अब ये हुआ तरीका, इस तरीके से आप जो है गेटर मेथड बना सकते हैं, ठीक है, गेटर मेथड्स, ठीक है। तो भाई देखिए, अब गेटर मेथड और सेटर मेथड हमने बना दिया, तो ये बन के तैयार हो गया हमारा एक जावा बीन क्लास। अब इसका ज़रा प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। देखिए, मैं इस com.test में एक क्लास बनाता हूँ और लिखते हैं आवर टेस्ट क्लास, एक यूजुअल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और टेस्ट क्लास लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं मेन मेथड बनाऊंगा क्योंकि ये हमारा मेन एप्लीकेशन है। बीन क्लास में मेन मेथड नहीं बनाते हैं, ओके। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, यूजर बीन यूजर इक्वल टू न्यू यूजर बीन, है ना, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं यूजर डॉट सेट यूजर आईडी। मैं इसमें यूजर आईडी में सेट करता हूँ AN1234, है ना, ये इसका यूजर आईडी सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, यूजर डॉट सेट, सेट व्हाट, जस्ट सी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूजर डॉट सेट यूजर नेम, है ना। मैंने यहाँ पर यूजर नेम लिख दिया, मैं लिख देता हूँ अंकित आर्या, ओके। ये हमारा यूजर नेम सेट हो गया, इसको सेव करते हैं। अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो क्या होगा कि सेट यूजर आईडी और यूजर नेम जो है जाके इसकी वैल्यू कहाँ, सेट यूजर नेम सेट हो जाएगी, है ना, यूजर बीन में जाके, यहाँ यूजर आईडी में, राइट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लीजिए, है ना, टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर लीजिए ऐसे। और टू स्ट्रिंग को अगर आप ओवरराइड करेंगे तो यहाँ से तो एक्चुअली होगा कुछ नहीं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और सोर्स में जाएंगे, जनरेट टू स्ट्रिंग, और जनरेट कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग के लिए सिर्फ दो फील्ड्स चुनते हैं यहाँ पर, यूजर आईडी और यूजर नेम, ताकि हमको बस वही दोनों दिखे, है ना, यूजर आईडी यूजर नेम। सेव करते हैं और ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसको हम लोग चला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रन करेगा, है ना, टू स्ट्रिंग जो है। और अभी आप देखो कैसे ये जो है प्रिंट होगा, ठीक है। ये हमारा सेट यूजर नेम है, सेट यूजर आईडी है ना। और इसको आपको कॉल करोगे तो रिटर्न कर रहा है ना ये टू स्ट्रिंग, है ना। तो आप अगर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे सिस आउट, किसको, यूजर को, तो टू स्ट्रिंग मेथड चलना चाहिए। राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, जस्ट वेट करो। देखो, यूजर बीन यूजर आईडी AN जाके सेट हो गया, है ना। तो जब सेट हो गया तो गेट भी हो सकता है। अच्छा, गेट कैसे होगा? तो गेट करना बहुत आसान है यार। देखिए, गेट करना ये इसलिए आसान है क्योंकि देखिए, अब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं आराम से। मैं लिखता हूँ कि यूजर डॉट गेट यूजर आईडी, ठीक है। अब ये यूजर आईडी क्या रिटर्न करके दे रहा है? यूजर आईडी आपको रिटर्न करके दे रहा है एक स्ट्रिंग, गेट यूजर आईडी, है ना, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है। तो आप इसको एक स्ट्रिंग में रख सकते हैं, है ना। मैं इसको एक स्ट्रिंग, ठीक है, मैं यूजर आईडी इस स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, ओके।
अब मैं सिस आउट करता हूँ किसको, यूज़र अंडरस्कोर आईडी को। जरा देखते हैं कि ये जो हमने सेट किया है वही यूज़र आईडी है। आज जी देखिए ज़रूर वही यूज़र आईडी होगा, है ना। ये लीजिए हमने किया रन, देखिए आ गया ना, यही प्रिंट हुआ यहाँ से, समझ गया। तो इसलिए ये यूज होता है। तो आप इस तरीके से जो है बैलेंस सेट करो, ये करो वो करो, सारा चीज़ काम कर सकते हैं। अब एक इतना समझ गए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप ये बाकी का प्रैक्टिस आप खुद से कर ले कि इसको सेट करवाएं वैल्यू और प्रिंट करके देखें, वरना चम्मच से खिलाने का फ़ायदा नहीं है। चम्मच को मुंह तक ले जाइए, बाकी अब हाथ आप अपना यूज कीजिए और चम्मच को अंदर डालिए अपने मुँह में और उसको प्रैक्टिस कीजिए। समझ गया मतलब मेरा कहने का क्या मतलब बेसिकली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और को, ठीक है। ये हो गया हमारा जावा का बीन क्लास, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो एक जगह से डेटा जो है वो दूसरी जगह इसलिए जा गया क्योंकि भाई देखिए ये तो टेस्ट क्लास था, ठीक ना। यहाँ से हमने डेटा को सेट किया, फिर हम लोग गेट भी कर सकते हैं, तो कहीं पे भी हम लोग गेट कर सकते हैं, कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डेटा हमारा गेट और सेट हो रहा होता है ना। तो बहुत ही आसान बात है, बहुत ही वैसा कुछ इसमें कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से जो है इसको बनाकर देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। जावा बीन बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। अभी आप देखेंगे बस इसका एक चीज़ है कि आपको हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको गेटर और सेटर मेथड लिखना पड़ेगा। तो उसका भी शॉर्टकट है, देखिए क्या है कि भाई राइट क्लिक करेंगे, है ना। आपको पहले इतना तो ज़रूर लिखना होगा, इतना नहीं मतलब जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके हिसाब से आपको वेरिएबल्स लिखने होंगे। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगर आप ये इंटेलिज आइडिया या ये सब यूज कर रहे हैं तो आपको सोर्स या जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स में जाएंगे और जिसका जिसका गेटर सेटर जनरेट करना होगा क्लिक करके जनरेट कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो देखिए नीचे खुद से गेटर और सेटर मेथड जो है वो जनरेट हो गया है, समझ गए। आसान है बहुत। तो आई होप अब आप जावा बीन क्लास समझ गए होंगे और क्यों यूज करते हैं, इसका रोल क्या है भाई जावा बीन क्लास का। एक कंपोनेंट से डेटा को दूसरे कंपोनेंट तक ले जाना, क्योंकि भाई यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा मेन मेथड यहाँ है, हमारा ये टेस्ट क्लास यहाँ है, पर यहाँ पर हम डेटा को सेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम डेटा सेट कर रहे हैं और वहाँ जाके गेट कर रहे हैं। समझ में आया है ना, समझ में आ रहा है ना, डेटा कैसे गेट और सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ करना चाहें तो आप आराम से जावा बीन का मदद ले सकते हैं जब आपको इसको करना है। अब जावा बीन के अलग अलग नाम है, जैसे डोमेन क्लास बोलते हैं, DTO भी बोलते हैं इसको, और काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं यार। बहुत लोग इसको DTO बोलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। तो आप उसको कई तरह से बोल सकते हैं, बट जावा बीन का ये स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से जावा बीन बनता है और ये काम है मेनली, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट को आराम से ये संभाल के रखता है और इसको आप, तो इसका ये काम है, समझ रहे हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम है इसका। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसके लिए जावा बीन के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह को जब डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेट गेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से, है ना। समझ गए, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, लेयर टू अनदर लेयर, इट्स इजी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए।